आप अपने लाइफ में डिसअपॉइंटेड हैं? क्या आप हरदम एंग्री रहते हैं? क्या आप किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करते? तब ये वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो आपको पूरा बदल कर रख देगा। इस वीडियो में आप एक सक्सेसफुल लॉयर जिनका नाम जूलियन मैंटल था, उनकी कहानी जानेंगे। इस कहानी को रॉबिन शर्मा ने अपनी नॉवल द मॉन्क हु सोल्ड हिज फरारी में लिखा है, जिसे उन्होंने अपने जीवन के 10 साल के रिसर्च पर लिखा है। इस नॉवल में वो एक सक्सेसफुल रिच लॉयर की कहानी बताते हैं जिनका नाम जूलियन मैंटल है, जो अपने लाइफ में रिच है, सक्सेसफुल है, पर अनहैप्पी है। उनके साथ कुछ घटनाएं घटती है जो उन्हें पूरी तरह लाइफ में हैप्पी कर देती है। वे हरदम डिप्रेस्ड रहते थे, वे जो अब हरदम हैप्पी रहने लगे थे। दिस होल चेंज इन हिज लाइफ, कि जीवन का ये पूरा चेंज सिर्फ और सिर्फ कुछ मॉन्क्स के उपदेश के कारण हुआ था। हाँ बिल्कुल, कुछ मॉन्क्स के उपदेश के कारण। वे अपनी फरारी बेचकर, अपने घर बार बेचकर सिवाना वैली, हिमालय के सिवाना वैली में चले गए थे कुछ उपदेश लेने के लिए वहाँ के मॉन्क्स से। यही उपदेशों ने उनकी जीवन को पूरी तरीके से बदल दिया। फिर जब वे वहाँ से वापस आते हैं तो अपने मित्र जॉन को यह वहाँ की सारी कहानियां बताते हैं। तब वे वहाँ से लौट कर आते हैं, जॉन उन्हें देखकर शॉक्ड रह जाता है, क्योंकि वह देखता है क्या कि जूलियन मतलब बड़े छोटे लग रहे थे। उनके चेहरे पे एक अजीब सी खुशी नजर आ रही थी। तब वे जॉन के पास पहुंचे तो वहां बैठकर वो अपनी सारी कहानी जॉन को सुनाने लगे। इस कहानी ने उन्होंने अपने सिवाना वैली के टूर के बारे में सब कुछ बताया और वो उपदेश भी बताए जो उन्होंने वहाँ के साधुओं से ली थी। वहाँ के साधुओं ने जूलियन को एक कहानी सुनाई थी जिसमें जीवन के 7 महत्वपूर्ण उपदेश छुपे हुए थे। यही 7 महत्वपूर्ण उपदेश को सुनने के बाद जूलियन की लाइफ हैप्पीनेस से भर गई। तो आइए दोस्तों, बिना समय गवाए वो कहानी शुरू करते हैं। इस कहानी में बात की जाती है एक बहुत सुंदर ब्यूटीफुल गार्डन से, जिस पर चिड़ियों की आवाज़ छाई हुई है, फूल खिले हुए हैं और ठीक उस गार्डन के बीचों बीच एक लाइट हाउस है जो कि लाल रंग से पेंट किया हुआ है। और वो लाइट हाउस वहाँ के पूरे सराउंडिंग से टोटली डिफरेंट है। और ठीक उसी समय लाइट हाउस के नीचे डोर खोलने की आवाज आती है। जैसे ही वो दरवाजा खुलता है, उसमें से एक सुमो रेसलर निकलता है और वो सुमो रेसलर आपकी तरफ चलकर आ रहा है और उसने अपने पूरे बदन पर कुछ नहीं पहना है सिवाय एक पिंक अंडरवेयर के, और वो चल के आ रहा है, आपकी तरफ आ रहा है। और वहीं उसे बीच में एक गोल्डन वॉच मिल जाती है, हाँ एक सोने के घड़ी। और वो सुमो रेसलर उस गोल्डन वॉच को पहन लेता है। जैसे ही वो गोल्डन वॉच को पहनता है तो बेहोश हो जाता है। फिर आप उस सुमो रेसलर की तरफ जाते हो, तब वो सडनली उठ खड़ा होता है। फिर आपको पता लगता है कि वो सुमो रेसलर गार्डन में लगे येलो रोजेस के कारण उठ खड़ा हुआ है। येलो रोजेस की खुशबू उसे उठा खड़ा करती है। येलो रोजेस की स्मेल के कारण उसे अपने अंदर एनर्जी महसूस होती है। आप दोनों एक
डायमंड से जरे रोड को देखते हो और आपके अंदर से आवाज आती है कि आपको उस रोड पर जाना चाहिए। हेलो दोस्तों, यही थी हमारी स्टोरी और इस स्टोरी से हमें 7 लेसन्स मिलते हैं अपने लाइफ में। तो शुरू करते हैं वो 7 लेसन्स। फर्स्ट, गार्डन। जो गार्डन है वो आपके माइंड को दर्शाता है। वो हमें सिखलाता है कि हमें एक माली बनकर अपने माइंड को हर एक बुरी चीज़ों से क्लीन करके रखना चाहिए। जैसे कि माली पूरे गार्डन को क्लीन करके रखता है, वैसे ही हमें अपने माइंड को बैड थॉट्स से क्लीन कर रखना चाहिए। तरह गार्डन खूबसूरत, साफ सुथरा, अच्छा लगता है, उसी तरह हमारा माइंड भी बैड थॉट से अगर क्लीन रहे तो हमें अच्छा लगता है और इससे हमारा माइंड प्रोटेक्ट रहता है। सेकेंड, लाइट हाउस हमारी सेंस ऑफ ऑर्गन्स का सिंबल है। वो हमारी सेंस ऑफ ऑर्गन्स को दर्शाता है। जिस तरह लाइट हाउस नाव को रास्ता दिखाता है, उसी तरह हमें अपने सेंस ऑफ ऑर्गन्स का सही इस्तेमाल कर हमारे माइंड को रास्ता दिखाना चाहिए। इसका मतलब कि हमें अपने माइंड को अपने गोल्स की तरफ फोकस कर हमें अपने सेंस ऑफ ऑर्गन्स से हमें अपने माइंड को गोल तक का रास्ता दिखलाना चाहिए। थर्ड, सूमो रेसलर हमें यह सिखलाता है कि हमें खुद को इम्प्रूव करना चाहिए। जैसे कि सूमो रेसलर डेली प्रैक्टिसेस करते हैं रेसलिंग का और खुद को इम्प्रूव करते हैं, उसी तरह हमें एक जगह कॉन्सेंट्रेट करके खुद को इम्प्रूव करना चाहिए। इसके बारे में रॉबिन शर्मा ने अपनी बुक में कैजान टेक्निक, जो जापानीज से ली गई है, उस फॉर्म में बताया है, जिसमें कि हम एक बहुत छोटे से चीज़ पर फोकस कर खुद को इम्प्रूव करते हैं। फोर्थ, पिंक अंडरवेयर ऑफ सूमो रेसलर। पिंक अंडरवेयर ऑफ सूमो रेसलर रिप्रेजेंट करता है सूमो रेसलर की डिसिप्लिन को, वो उसकी बाउंड्री को रिप्रेजेंट करता है। उसी तरह हमें भी अपने लाइफ में कुछ बाउंड्रीज चूज कर लेनी चाहिए और उसे कभी नहीं तोड़ना चाहिए, सेम एज सूमो रेसलर। फिफ्थ, गोल्डन वॉच हमें यह सिखलाता है कि हमें समय का रिस्पेक्ट करना चाहिए, समय को आदर देना चाहिए, जिससे कि हम अपने लाइफ में सक्सेसफुल बन सके। यह भी रिप्रेजेंट करता है कि हमें हमारे जीवन में लिमिटेड टाइम मिली है और उसी में हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, हमें गुड वर्क्स करनी चाहिए। और दोस्तों, आप लोग एक फेमस थॉट जानते होंगे, टाइम मैनेजमेंट इज लाइफ मैनेजमेंट। मतलब कि जो व्यक्ति अपने जीवन में समय को महत्व देता है, उसका जीवन खुद पर ही हल हो जाता है। सिक्स्थ, येलो रोजेस। रोज दर्शाता है इसको, हमें यह सिखलाता है कि हमें सबकी मदद करनी चाहिए बिना अपना प्रॉफिट ढूंढे हुए, और वही हमारे जीवन में खुशियाँ लाता है। 7, डायमंड्स ऑन द रोड। डायमंड्स जो रोड पे जरा हुआ था, वो हमें यह सिखलाता है कि हमें प्रेजेंट मोमेंट को जीना चाहिए। हमें कभी भी फ्यूचर का टेंशन अपने जीवन में अभी नहीं लेना चाहिए। हमें प्रेजेंट मोमेंट को खुलकर जीना चाहिए, जिसके बाद हम हरदम हैप्पी रहेंगे। और असली डायमंड हम लोग के लाइफ में यही है, और यही डायमंड हमें हैप्पीनेस के रास्ते ले जाता है। असल में दोस्तों, हम लोग भी अपने जीवन में जूलियन की ही तरह
पैसे और इज्जत के पीछे इतना भागते हैं कि हैप्पीनेस पीछे छूट जाती है, जिसके बारे में हमें आगे चलकर रियलाइज़ होता है और हम लोग खुद को कोसते रहते हैं। हमें एक बार रुक कर सोच लेना चाहिए हमें अपने जीवन में क्या चाहिए, इससे हम हर दम हैप्पी रहेंगे। होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, कमेंट, सब्सक्राइब द चैनल।